इटावा जिले में आयोजित पीस कमेटी की बैठक सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। सदर कोतवाली में आयोजित इस बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव और एसपी सिटी श्री अभयनाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में विभिन्न समुदायों के प्रमुख लोग, धर्मगुरु, व्यापारी नेता और सभासद शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों, विशेष रूप से होली और रमजान, को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की तैयारियों पर चर्चा करना था। अपर जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों से अपील की कि त्योहारों को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए और कोई नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने से बचने की सलाह दी और कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बैठक में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी ने भी सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि शहर की कानून व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नज़र हर गतिविधि पर है और किसी भी असामाजिक तत्व को छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैठक में उपस्थित पीस कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन से त्योहारों के दौरान बिजली, पानी और सड़कों की उचित व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान इन बुनियादी सुविधाओं की कमी से कई बार अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है। इस पर एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव और सीओ सिटी राम गोपाल शर्मा ने सभी को आश्वासन दिया कि प्रशासन इस दिशा में पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहेगा। एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने कहा कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले तत्वों से सतर्क रहना जरूरी है और अगर किसी को कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो उसे तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी सतर्कता बरतेगा और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। बैठक में शहर कोतवाल विक्रम सिंह ने भी अपनी भूमिका निभाई और कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने सभी से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान पुलिस लगातार गश्त करेगी और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित, कामिल कुरैशी, भारतेंद्र भारद्वाज, हनी वारसी, शनशाह वारसी, देव गुप्ता, हाजी माबूद अंसारी, धर्मेंद्र यादव, सचिन कठेरिया, केशव यादव, जैनुल आबदीन, सुधीर गुप्ता, धर्मेंद्र जैन, इकरार, अमित सोनी, गुड्डू मंसूरी, वसीम चौधरी, लल्लू वारसी सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपनी अपनी राय रखी और प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस बैठक के दौरान सभी समुदायों के लोगों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वे शांति बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। कुछ व्यापारियों ने सुझाव दिया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस पर पुलिस प्रशासन ने सभी को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखी जाएगी और किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार रहेगी। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैनाती की जाएगी, ताकि जाम की स्थिति न बने और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अंत में बैठक में मौजूद सभी धर्मगुरुओं और व्यापारियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे शहर में शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखने में पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि त्योहार हमारे समाज की सांस्कृतिक धरोहर हैं और इन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये बैठक प्रशासन और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इससे स्पष्ट होता है कि जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस बैठक का सकारात्मक असर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा और लोग होली और रमजान के त्योहारों को शांति और उल्लास के साथ मना सकेंगे।